जुर्म होता है, कत्ल होता है, खून होता है, जो रात के साए में पलता है, दिन के उजाले में चलता है, तब शुरू होती है तहकीकात। हम यहाँ तहकीकात करने आए हैं। तो वो आपका बेटा था जो कार एक्सीडेंट में मारा गया? कोई कार उसे कुचलकर चली गई। रात का वक्त था, किसी ने कुछ देखा नहीं, न कार को और न कार के नंबर को किसी ने नोट किया। फिर भी हम देखेंगे किसने मारा। आपके बेटे को किसने मारा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किसने मारा उसे। अब देखिए, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन आधी रात को आपका बेटा बीच सड़क पर क्या कर रहा था? वो तो मेरे लिए दवाई लेके आ रहा था। हाँ, लाश के पास से दवाइयों की शीशियां मिली थी। आप सच कह रही हैं? तो किसने मारा उसे। देखिए, हम पता लगा रहे हैं कि उसे किसने मारा। जल्दी हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे, आप धीरज रखिए। किसने मारा उसे, बोलो बोलो, किसने मारा। देखिए, हमने आपसे कहा ना, इन्वेस्टिगेशन होगी, वक्त लगेगा, वक्त। किसने मारा, क्यों मारा, आप मेहरबानी करके बताइए। क्या मुसीबत है, आप क्यों बार बार एक ही बात पूछ रही हैं? देखिए, आपने कंप्लेंट लिखवा दिया है, हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको खबर करेंगे, ठीक है? समझ गए? किसने मारा उसे। अरे तू चलना, मारने वाला मिलेगा, मैं ढूंढ निकलवाऊंगा उसे। लेकिन बताइए मुझे, किसने मारा उसे। नमस्ते। कल रात मेरा इकलौता बेटा डॉक्टर के यहाँ से मेरे लिए दवाई लेके आ रहा था। मैं जाने रास्ते में किसी ने उसे गाड़ी के नीचे कुचल दिया। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन देर लगेगी। आप भी बताइए, किसने मारा उसे, किसने मारा उसे। हम पता लगवाएंगे, पता करवाएंगे, रोइए मत। गोपी, पुलिस स्टेशन से इनकी रिपोर्ट की कॉपी मंगवा लो। हाँ सर।
आप फिक्र मत कीजिए, हम पता करवाएंगे। प्लीज आप इत्मीनान रखिए। आप आइए मेरे साथ। यही वो जगह लगती है गोपी। हाँ, लगती तो यही है। सारा का सारा फेंस टूट गया। हाँ, बुरी तरह से हिट किया है कार ने। देखो बहुत जोर से मारा गाड़ी ने। ऐसा लगता है कि फेंस को गाड़ी ने लेफ्ट साइड से मारा है। तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि वो गाड़ी गाड़ी को लेफ्ट साइड से डैमेज होना चाहिए। उसकी लाइट या उसका कुछ, वो देखो। तो ये है जगह, लड़का यहां गिरा। और गाड़ी वहां फेंस से टकराई। ऐसा लगता है कि शराब पी के चला रहे हैं। अरे, गोपी, बियर की बोतल है। यहां किसने फेंकी होगी? बियर बोतल। क्या सोच रहे हो सर? तुम्हारा मतलब? ये भी इन्होंने गाड़ी में से फेंके लगती है। तुम्हारा मतलब है ये वही बॉटल है जो एक्सीडेंट में? गोपी, ये बैच नंबर है बोतल का। तो ये जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, ये बैचेस में बियर बॉक्सेस भेजती हैं। हाँ, इसलिए सारी लोकेलिटी में जाकर पता लगाते हैं कि इस नंबर का बैच इस लोकेलिटी की कौन सी वाइन शॉप में सप्लाई किया गया। हाँ गोपी, सर इस बैच नंबर की बियर बॉटल इन्हीं की दुकान में आई थी। भाई साहब एक मिनट जरा सुनिए। जी हाँ, बोलिए। जोर लगाकर जरा याद कीजिए, ये बोतल कल रात किसने खरीदी थी? जी याद नहीं। फिर भी याद कीजिए। रात को आया होगा कोई 9 बजे और 12 बजे के बीच में, जब आप दुकान बंद करे होंगे, ठीक उस वक्त। हाँ, दुकान बंद करते समय कोई आया था? अकेला? नहीं, उस पर मैंने ध्यान नहीं दिया। कोई उसके साथ? वो लोग गाड़ी में थे। गाड़ी में? आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? कुछ अता पता, कोई उनकी पहचान? उनकी और तो पहचान नहीं बता सकता, सिर्फ ये पहचान है वो गाड़ी बहुत तेज चलाया करते हर वक्त। हाँ हाँ हाँ, गाड़ी तेज चलाते हैं वही। कुछ आपको अंदाजा है कि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं? नहीं साहब, आते कहाँ से पता नहीं, लेकिन जाते कहाँ है वो पता है। कहाँ? वो सामने डिस्को क्लब में। डिस्को क्लब में? ये डिस्को? हाँ, ये सामने वाला। ओह, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। चलो। What you see is what you
कल डिनर करेंगे मेरे साथ? Why not? Hi, handsome. हाय स्वीटी। तुम्हारा हेयर बहुत खूबसूरत है। अरे ये मेरा खूबसूरत हैट तुम्हारे खूबसूरत चेहरे पर और भी खूबसूरत लगेगा। तुम्हें स्लो डांस अच्छा लगता है कि फास्ट? Fast man, fast. फास्ट है, Very फास्ट। और गाड़ी स्लो चले अच्छी लगती है कि फास्ट चले तो अच्छी लगती है? Very fast. I feel like flying. लेकिन उसमें खतरा भी तो हो सकता है, कैसा खतरा? Who cares? किसी की जान जा सकती है। किसकी? जैसे परसों शाम एक बच्चे की जान चली गई। हाँ, I'm feeling tired. I'm going. Sorry. गोपी, ये लड़की कुछ न कुछ जानती है। वॉचर, वो आदमी गुस्सा करने से और अंकल अंकल यस। ये डिस्को 3 एजेंट्स के लिए है। ओके ओके। और इसके साथ साथ मैं तुम्हें बता दूं कि मैं 19-20 साल का हूँ, इससे ज्यादा का नहीं। मेरे बालों पे नहीं जाना, शेव करता हूँ। बहुत स्मार्ट बन रहे हैं। हाँ। और देखो क्या है कि ये डिस्को थी तुम्हारे बाप का तो हो नहीं सकता है, तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ डांस कर सकता हूँ। मिस्टर टोपी वाले अंकल, टोपी वाले अंकल, मैं आप जरा अक्लमंद लग रहे हैं, जरा इन्हें समझाइए। देखो बच्चे, अगर तुम मुझे अक्लमंद समझते हो तो पहले एक बात तुम्हें समझा दूं। ऐसी कौन सी बात कह दी उस लड़की ने तुमसे कि तुम हमें यहाँ से निकालने के लिए चले आए? कौन सी लड़की? तुम नहीं जानते? आओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करूं। कब जाना? ये लड़की डू आई नो यू स्वीटी? No. ओके बनो मत। जब मैंने इससे एक्सीडेंट की बात की तो ये डांस छोड़कर चली आई तुम्हारे पास शिकायत करने के लिए। कौन सा एक्सीडेंट? वो जो 2 रात पहले तुम्हारी लोकेलिटी में हुआ था, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई थी। तुम नहीं जानते? डू वी नो इट फ्रेंड? ओके कम ऑन स्ट्रिंग, लेट्स डांस। चलो माना कि तुम इसे नहीं जानते और ये तुम्हें नहीं जानती। बस इतना बता दो कि परसों की रात तुम कहाँ थे। क्यों बताऊं? क्यों बताए भाई? ना ही रिश्ते में तुम हमारे बाप लगते हो और ना ही तुम्हारा नाम शहनशाह है। इसका मतलब है कि तुम चाहते हो कि पुलिस आके तुम्हारे बाप से पूछे कि तुम कहाँ थे। तुम्हारे पापा जी से पूछे, तुम्हारे डैडी से पूछे, हैं? तुम्हारे बाप से पूछे? सर आप पता कर सकते हैं? कल हम लोग परसों रात हम लोग टाउन साइड गए थे पार्टी में, नेपेंसी रोड। विवेक, तुम्हें इन्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है। इनके पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसमें चरस मिली हुई है। पुलिस अगर यहाँ इस वक्त रेड करे तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी क्योंकि इस वक्त सिगरेट तुम्हारे हाथ में है। Hey, you mister. Now get lost. I said out. You know I said it. Hey, तुम्हारे छोड़। बाप ने कभी तुम्हें तमीज सिखाई है नहीं? हाँ, सैम डिसल्वा से ऐसे बात करोगे? हाँ? Hey! रख।
लाइसेंस है तुम्हारे पास? हालांकि इसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होती, फिर भी इतना बड़ा चाकू रखना इलीगल है, इलीगल। जाना बाय। बाय। एंड रिमेंबर बॉयज एंड गर्ल्स, मैं इस मामले की तह तक पहुंचूंगा, और अगर तुम में से कोई लड़का वो गाड़ी चला रहा था जिसने उस मासूम बच्चे की जान ली, तो बस समझ लो। जॉन, हम लोग इंश्योरेंस कंपनी से आए हैं, वो एक्सीडेंट वाली गाड़ी देखने के ऐसी लिए। कोई गाड़ी आई नहीं। नहीं मतलब कोई गाड़ी अगर ऐसी कोई गाड़ी नहीं आई जिसके लेफ्ट साइड में डेंट पड़ा हो या लेफ्ट साइड की लाइट टूटी हो? नहीं सब कोई आई नहीं गाड़ी। मार खाई हुई कोई गाड़ी या कोई? नहीं तो सर, नहीं सर। शायद किसी दूसरे गैराज में गई होगी। जी थैंक यू। यहाँ और गराज है क्या? ये सुनो यार, क्या नाम है तुम्हारा? निसार। निसार, यहाँ कोई ऐसी गाड़ी तो नहीं जिसके लेफ्ट साइड में एक्सीडेंट हुआ हो? नहीं नहीं कोई लाइट वाइट नहीं। टूटी हो? नहीं आई नहीं। कोई ऐसी गाड़ी? हाँ? नहीं सब ऐसी तो कोई गाड़ी नहीं है। क्या हुआ साहब, क्या बात है? ये कल परसों में आई लगती है गाड़ी। नहीं नहीं, इसको तो करीबन 1 महीना हो गया। अच्छा, ये लंबी तो ताजी लगती है। नहीं वो तो बारिश की वजह से आपको गीली लग रही है। अच्छा चलो। सामने डिस्को वाला लड़का। वो भी बचना, आग से खेलोगे, लोग खेलो, खेलो इस आग से, आओ, आओ खेलो, ये लो, पकड़ो इसे, पेट्रोल पंप को पकड़ो, आओ, आओ, अब करो, भाग रहे हो, आओ पकड़ो, आओ, Are you all right? Are you safe, Sam De Silva? सेफ एंड साउंड सर, डोंट वरी। वो हमलावर कौन थे? जो भी थे नादान थे। सैम ये तुम कह रहे हो कि वो नादान थे? नादान ही तो थे यार। लेकिन उन लड़कों ने हमारी कार में बम फेंका था, पेट्रोल बम। बम फेंका, इसी से तुम्हारा शक यकीन में नहीं बदल गया क्या? उन्हीं में से एक लड़का था जिसने ये एक्सीडेंट किया है। सैम, कहीं ये
रईस बिगड़े लड़के तो नहीं है। अगर ऐसा है तो हम उन्हें अरेस्ट कर सकते हैं। दैट विल बी ए वेरी अनवाइज मूव सर। अभी जो कुछ भी किया उन्होंने जवानी के जोश में किया। एक बार सजा हो गई तो हमेशा के लिए क्रिमिनल्स बन जाएंगे और ये हम नहीं चाहते। सर बात क्या है कि ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी साबित होता है और हमने जो सड़क का मुआयना किया उससे भी पता चलता है कि ये जो गाड़ी थी ये राइट साइड से आई और लेफ्ट साइड से उसने उस लड़के को मारा। हो उस गाड़ी का लेफ्ट साइड डैमेज होना चाहिए, उसकी लाइट टूटी होनी चाहिए। कुछ सैम, हमने हर छोटा बड़ा गराज देखा है, गाड़ी कहीं नहीं मिली। ये गाड़ी क्या इतने दिन गराज में पड़ी रही होगी? ये गाड़ी किसी घर में पड़ी, गराज में बंद है, छुपी हुई। और हमें हर गाड़ी का मुआयना करना है, हर लड़की की गाड़ी का मुआयना करना है सर। यस, ठीक है सैम डिसिल्वा, मैं सभी गाड़ियों को यहाँ बुलवाता हूँ। हाँ, दैट विल बी नाइस। पाटिल, यस सर। I want all the cars over here. ओके सर। That's good. क्यों बुलाया? क्यों बुलाया है? बोलिए ना, आपने हमें क्यों बुलाया? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं है? आप बोलिए भी। साइलेंस। आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि आपकी गाड़ियों में से किसी एक की गाड़ी के नीचे आकर वो लड़का मरा है। आप बोलते हैं? क्या सबूत है आपके पास? साइलेंस, हमें हमारा काम करने दीजिए। मिस्टर सैम डिसिल्वा प्लीज। हमारी बेटी ने क्या गुनाह किया है जो आप हमारी गाड़ी की तलाशी ले रहे हैं? देखिए भाई साहब, अगर आपकी बेटी ने कोई गुनाह नहीं किया तो उन्हें चेक करने दीजिए, क्या दिक्कत है? ले लीजिए। सैम, ये दाहिना हिस्सा है, हमें तलाश बाएं की है। हमारा बेटा एकदम खुला है, हम कभी पुलिस स्टेशन नहीं आए, ये आपकी वजह से हमें यहाँ आना पड़ा। देखिए मैडम, अगर आपका लड़का इतना ही भोला रहा ना तो आपको रोज रोज पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ेगा। क्यों उमर खुर्दा, बताएं आपकी माँ को कितने भोले हैं आप? बियर और गांजा पीकर तो भोलापन और बढ़ जाता होगा ना आपका। हाँ? मम्मी, इन्हें गाड़ी चेक करने दीजिए। ये गाड़ी किसकी है? ये गाड़ी मेरी है। सैम, लेकिन ये वो गाड़ी नहीं है। हाँ गोपी, ये वो गाड़ी नहीं है। आपकी दूसरी गाड़ी कहाँ है? मेरी दूसरी गाड़ी? जी हाँ, मेरी लिस्ट के मुताबिक आपके पास 2 गाड़ियां हैं। आप बता दीजिए दूसरी गाड़ी कहाँ है? दूसरी गाड़ी पुरानी हो गई थी, मैंने शायद किसी को बेच दी थी। बेच दी? हाँ जी हाँ। कितने दिन हुए? मेरा ख्याल है नहीं, बताइए कितने दिन हुए? यही कोई हफ्ता भर पहले बेची थी। कोई हफ्ता भर पहले? जी हाँ। कोई प्रिसाइज डेट बताइए। जी अच्छी तरह याद नहीं। 2 साल तो नहीं हो गए होंगे। 12 तारीख को बेची। 12 तारीख को बेची और वो एक्सीडेंट हुआ था 10 तारीख को। अगर ये इत्तेफाक है तो कुछ अजीब सा इत्तेफाक है साहब। मगर वो गाड़ी आप
आपने किसको बेची? वो मेरे पड़ोस के मिस्टर भल्ला है, उनको बेची थी। मैं वो गाड़ी देखना चाहूंगा। क्या क्या मतलब क्या आपका? बेटे तुम्हारे डैडी से बात करो, चुप रहो। तुम चुप रहो बेटे, चुप रहो। आप भल्ला साहब को फोन कीजिए, गाड़ी मंगाइए। दरअसल भल्ला साहब सो रहे होंगे। सो रहे होंगे, दोनों जगाइए प्लीज। अभी अभी फौरन टेलीफोन नंबर मौजूद है, प्लीज जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, तुम यहीं ठहरो बेटे, डोंट वरी। क्या बात है वासवानी साहब, आओ भल्ला। आपने मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? अरे भाई, ये लोग तुम्हारी गाड़ी का मुआयना करना चाहते हैं। मेरी गाड़ी का मुआयना? आखिर आपने क्या चोरी की गाड़ी बेची? अरे भाई, कैसी बात करता है, मैं तुमको क्या चोरी की गाड़ी बेचेगा? तो फिर इतनी रात गए आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया क्यों? आखिर आप तो ऐसे आदमी नहीं लग रहे थे। अरे भाई, मैं भी शक्ल से क्या तुमको चोर लगता हूँ? लेकिन 1:30 बज रहे हैं इस वक्त, 1:30 बज रहे हैं और आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुला लिया। आखिर मेरी भी कोई इज्जत है कि नहीं? अरे भाई, मेरी भी तो इज्जत है। तो फिर इतनी रात के आपने मुझे पुलिस स्टेशन क्यों बुलाया? मैंने तो नहीं बुलाया, इन्होंने बुलाया। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज जरा यहाँ आइए। इन दोनों लाइटों को देखकर बताइए कि दोनों की रोशनी बराबर है या एक तेज है। ये कुछ तेज लग रही है सर। अंदाजा लगा सकते क्यों तेज है? जी नहीं सर। मैं आपको बताता हूँ। ये लाइट नई है इंस्पेक्टर साहब, और ये पेंट भी देखिए फ्रेश है, फ्रेश। ये लाइट टूट गई थी क्योंकि यही वो गाड़ी है जिससे एक्सीडेंट हुआ था, जिसने सड़क की उस रेलिंग को तोड़ा और जिसने उस बच्चे की, उस मासूम बच्चे की जान ली, और जिसका ड्राइवर उसके बाद गायब हो गया। भल्ला, ये सब मन गढ़ंत कहानी कह रहे हैं ये। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपके मैकेनिक को बुलाऊं? बुलाओ। तुम मुझे पहचानते हो? जी नहीं। नहीं पहचानते? हाँ, मैं तुम्हारे गैराज में नहीं आया था। तुम वो गाड़ी रिपेयर नहीं कर रहे थे। मैंने उसकी लेफ्ट साइड की लाइट में हाथ नहीं डाला था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा था कि ये लांबी 2 दिन पुरानी है या 1 महीना पुरानी, और तुमने ये नहीं कहा था कि ये लांबी 1 महीना पुरानी है। कुछ याद नहीं आया? ओ, याद आया। हाँ हमारे गैराज में आप आए थे। हाँ, और तुमने कहा था कि वो लांबी बहुत पुरानी है और गाड़ी बहुत पहले तुम्हारे गैराज में आई थी। जी जी हाँ, तुमने सच कहा था? जी सच फिर कहा था। सोच लो, सच कहा था। सच कहा था। नाम क्या है तुम्हारा? फर्नांडिस। देखो फर्नांडिस, एक बच्चा मर गया है, एक एक्सीडेंट हुआ है, मर्डर का चार्ज लगा है। अगर ये साबित हो गया यही वो गाड़ी थी जिससे मर्डर हुआ, तो तुम्हें झूठ बोलने के इल्जाम में 7 साल की कैद हो सकती है। तुम छुपाना चाहते हो? राज को छुपाना चाहते हो? बोलो। जी नहीं। तो फिर वो गाड़ी कब आई थी तुम्हारे पास? उनकी तरफ मत देखो, मुझे जवाब दो। गाड़ी कब आई थी? 1 महीना पहले या 2 दिन पहले? 1 महीना पहले आई 1 महीना पहले। तुम जेल जाओगे, देखो, फिर सोच लो। उधर मत देखो, मेरी तरफ जी देखो। नहीं, मेरे को जेल नहीं जाने जेल का। नहीं जाना तो सच बोलो।
गाड़ी कब आई थी? गाड़ी 2 दिन पहले आई। 2 दिन पहले आई थी वो गाड़ी? जी। एक्सीडेंट की गाड़ी थी? जी। तुमने रिपेयर की थी? लाइट बदली थी? नया पेंट लगाया था? जी हाँ। जी सर, आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आपने उसे गैराज में भेजा, उसे जल्दी जल्दी रिपेयर कराया और गाड़ी बेच दी। बासवानी साहब, आपने मुझे ऐसी गाड़ी बेच दी, एक्सीडेंट वाली? अरे भाई मेरी बात तो सुनो। क्या? कोई बात नहीं सुनने मुझे। आप मेरी इज्जत की नीलामी कर रहे हैं। अरे भल्ला साहब मेरी तो आपने मुझे पुलिस स्टेशन को बुलाया? अरे भाई सी इज्जत नीलामी। सर इतना तो साफ हो गया है कि गाड़ी यही थी जिससे एक्सीडेंट हुआ। अब ये जानना है कि वो गाड़ी चला कौन रहा था। राइट। मुझे कहना ही हो, सच कहने नहीं भलाई है। क्या कर रहे हो? रॉकी सुनो प्लीज। रॉकी बात खुल चुकी है, कहने तो जाने दो मुझे। रॉकी प्लीज। रॉकी गाड़ी मैं चला रहा था, मैं पिया हुआ था, मैंने उस लड़के को उड़ा दिया। मैंने उनकी गाड़ी ली थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप इस मामले की तह तक पहुंचे। कमान रश्मि, अब मैं कहता हूं रश्मि कमान, रश्मि कमान। बहुत हो चुका। देखो बेटा, एक्टिंग अच्छी कर लेते हो, लेकिन हमने पता लगाया है कि जिस रात वो एक्सीडेंट हुआ था तुम उस रात डिस्को में थे। गाड़ी मैं चला रहा था। रश्मि, मैंने वो लड़के को उड़ा दिया। विवेक बेटा, ये तू क्या कह रहा है बेटा? नहीं डैडी, मुझे बोलने दीजिए। रश्मि, वो गाड़ी मैं चला रहा था। उस रात डिस्को में तुमने हमसे क्या कहा था? परसों रात हम लोग टाउन साइड गए थे पार्टी पे, नेपेंसी रोड। वो मैं झूठ बोल रहा था। लेकिन हम नेपियंसी रोड गए थे और वो पार्टी थी और तुम उस पार्टी में गए हुए थे, इसलिए तुम गाड़ी नहीं चला रहे थे। सैम साहब, ये बच्चे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उस रात वो गाड़ी मैं चला रहा था। हाँ साहब, मैं चला रहा था। आप बियर पीते हैं बासवानी साहब? बियर? अब बियर नहीं पीते ना, तो फिर आप गाड़ी नहीं चला रहे थे, क्योंकि जो गाड़ी चला रहा था बियर पी रहा था। मिसेस बासवानी, आप क्यों रो रही हैं? मुझे रोना आ रहा है। मेरा बेटा और मेरा पति मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में गाड़ी मैं चला रही थी, एक्सीडेंट मेरे हाथों से हुआ है। गियर क्या होता है, क्लच क्या होता है, ब्रेक कहाँ होती है, आपको मालूम है? आप अभी हमें गाड़ी चलाकर दिखाएंगी? नहीं। लाइसेंस है आपके पास? नहीं। तो फिर क्यों झूठ बोल रही हैं आप? मिस्टर बासवानी जी, आपकी फैमिली में किसी और के पास लाइसेंस है? नहीं। नहीं? ये आपका छोटा बेटा, इसके पास लाइसेंस है? हाँ है। बेटा, अंकल को लाइसेंस दिखा दो। ये लीजिए। कमिश्नर साहब, आपके राज्य में 14 साल के बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं सर, इसकी उम्र 18 साल की है। हाँ, लाइसेंस लेते वक्त आपने जरूर लिखवाई थी इसकी उम्र 18 साल, लेकिन स्कूल में इसकी उम्र क्या लिखाई थी? स्कूल में इसकी उम्र 14 साल लिखाई गई थी। आपको कैसे मालूम हुआ? हम भी कुछ तहकीकात करते हैं। उस रात गाड़ी तुम चला रहे थे? जी हाँ, उस रात मेरे पापा ने चाबी ली और मैं अपने दोस्तों को लेकर। अरे सचिन, फटाफट एक बियर की बोतल तो ले ले यार। अरे यार रुकना, पिलाया। अरे यार, एक बियर की बोतल दे चल। ये ले, कम ऑन सचिन, बियर लाया। अरे वाह, आज तो सही मजा करेंगे। ये ले सचिन, यार जल्दी बैठ के गाड़ी चला यार। चल चल, भगा यार, भगा। हाँ, 1 मिनट यार। हाँ चलो, भगा। ऑलराइट, आज तो मजे ही मजे हैं यार। चलो घूमने। बियर की बोतल सिर्फ 1 और आदमी 4। मेरे को भी तो दे यार। अरे यार, आज तो मजे ही मजे अपने तो। यस यस, यू आर राइट। कम ऑन, लेट्स गो। अरे यार, इधर तो दे यार, चल जल्दी दे। ये
रही है, चला चला। हाँ यार वो चलो यार, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव यार। Go for a drive, man, come on, अबे सचिन आगे अबे क्या कर दिया तूने सचिन? क्या किया तूने? उसे उड़ा दिया। क्या वो मर गया होगा? हाँ हाँ वो मर गया। भाग भाग भगा। हाँ चल भाग। उस लड़के को मार दिया, मैंने उस लड़के को मार दिया। सैम साहब वो मेरे गाड़ी के नीचे ही मरा था, मैंने उसे मार दिया मैंने। उस लड़के को इस बच्चे ने नहीं मारा बासवानी साहब, आपने मारा है। एक 14 साल के बच्चे के पास ड्राइविंग लाइसेंस, ये कैसा लाड़ प्यार है? चलाने को गाड़ी जैसे कोई खिलौना हो। उसको पॉकेट मनी देते वक्त तभी ये सोचा कि उस पैसे से क्या करेगा, सिगरेट पिएगा कि बियर पिएगा कि चरस पिएगा कि गांजा पिएगा। कभी काम से आपको फुर्सत मिली देखने के लिए कि बच्चे कैसे पल रहे हैं। ये लड़के बुरे नहीं हैं। इसे देखिए, अपने दोस्त के लिए जान देने को तैयार हो गया। ये बच्चा अपने छोटे भाई के लिए जान देने को तैयार हो गया। ये आपका छोटा बेटा, ये बच्चा बिगड़ गया क्योंकि आपने बाप का फर्ज अदा नहीं किया। ये 14 साल के बच्चे आज सड़कों पर खतरा बन चुके हैं कमिश्नर साहब। ये देश भटक जाएगा अगर सब बाप आप जैसे बाप बन जाए तो। अगर मेरा बस चलता तो ये सजा मैं आपको देता बासवानी साहब, लेकिन अफसोस चलो। पापा बेटा